इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का वाज़े तौर पे प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इलॉन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेस एक्स के रॉकेट्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है जो इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलॉन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है? पिछली कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ की हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहाँ इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स और सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है। इस पॉल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पॉल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशंस। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लेनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है जहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहां मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशंस जानने के बावजूद भी नासा और इलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी।
यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट्स। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पे ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर्स की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे, उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेके जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे। यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड केबिन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द अज जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पे ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहां ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही, पर खाना मौजूद होगा। और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है, तो फिर इतने ज्यादा ताम झाम की आखिर जरूरत ही क्या थी? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गरीटा मैरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं, जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग।
दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर किए जाएंगे तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द अज जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। नाजरीन, इलॉन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहां जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेगा और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहां मजीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज्ड केबिन्स में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।